नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे कि आपको पता है कि आरक्षण वापसी के जो नीतीश जी ने तांती ततवा को 12 अगस्त को 2024 को जो उन्होंने आरक्षण छीना हमारे समाज से, उसके खिलाफ में हम लोगों ने हाको रथ हम पान है एक आंदोलन की बिगुल 6 अक्टूबर 2024 को हमने बापू की धरती पश्चिम चंपारण से शुरू की थी। और पहला क्लस्टर में आंदोलन रथ घूमने के बाद 27 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी में एक रैली हुआ और दूसरे क्लस्टर की रैली के लिए हम लोग तैयार हैं 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में। और उसी की रैली के तैयारी उसके संबंध में हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम लोगों से सिर्फ 78 बरस की ये जो गुलामी है, ये जो जंजीरों में जकड़े हुए जो अधिकारों से वंचित किया है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ भूखे प्यासे एक दिन हम मांगने के लिए आए हैं कि मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया मैदान में वो आए। और दूसरा दिन 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान। और मुझे लगने लगा है कि हमारे अभिभावक आदरणीय श्री रामचरित्र बाबू, श्री सुरेंद्र बाबू और हमारे मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी के निर्देश में और इनके दिशा निर्देश में जो काम हुआ है, और मुझे जो सूचनाएं मिली है कि ये रात भर फील्ड में रहे हैं, ये सुबह 5 बजे उठ जा रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इनके साथ आ रहा था तो मैं वही जज्बा देख रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि मोतिहारी में हमने इतिहास रखा और उससे हम कहीं बेहतर मुजफ्फरपुर करने जा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर इस आंदोलन को पूरे बिहार में एक दिशा देगा। और हम जो कह रहे हैं कि गांधी मैदान में 23 मार्च को जेपी के आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे, उसका गवाह और उसका साक्षी और उसका दिशा निर्देशक बनेगा सकरी सरैया का मैदान 10 नवंबर को, जिसमें हाको रथ हम पान के दूसरा रैली होने जा रहा है। और हम हमारे जो बच्चों को पेट पे लात मारे, हमें हमारे जो सामने से थालियां छीना है, हमारे अधिकारों से वंचित किया है एनडीए की सरकार, नीतीश जी और मोदी जी को हम लोग दिखाने जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस और राजद जितना दोषी ये दोनों हैं, अगर कांग्रेस चाहती तो 40 बरस उसके पास समय था, हमें दे सकती थी आरक्षण, उन्होंने नहीं दिया। राजद भी हमें 3 महीने के लिए दिया, फिर छीन लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा गुनाह किया कि जो बच्चे 9 बरस अनुसूचित जाति के पैदा हुए, 9 बरस के बाद 12 अगस्त के बाद उसको तांती ततवा बना दिया जाता है नीतीश जी के द्वारा, ये सबसे बड़ा तमाचा था। और 9 बरस में हम लोगों ने अनुसूचित जाति का एक मानसिक रूप से हम लोग दलित मान लिए थे अपने आप को। और अचानक नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो उनके पास मौके थे, वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, हमारे अधिकारों को बचा सकते थे, हमारे आरक्षण को बचा सकते थे। लेकिन उनके लिए हम लोग कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा नहीं। लेकिन हम लोग हाको रथ हम पान के साथ उन्हें दिखा देना चाहते हैं कि जो पान समाज को वो निरीह और लाचार समझते थे, वो अब उठ खड़ा हुआ है और हाको रथ हम पान के साथ अग्निपथ पे एक नए पान युग की ओर अग्रसर है, जिसकी गवाही आप देखेंगे 10 नवंबर 2024 को सकरी सरैया मैदान में मुजफ्फरपुर। लगभग कितने लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उस मैदान में मौजूद रहेंगे, उस दिन आएंगे आपको सपोर्ट? देखिए, मेरी तो लगातार अध्यक्ष जी से बात हो रही है कि तैयारियां क्या है। हमारा अंदाज़ा है कि 25,000 से भी ज़्यादा हम लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ये क्षेत्रीय मीटिंग है, समझिए। और यही नहीं, जब हम 25,000 लोगों के साथ आपके समक्ष खड़े होंगे और सरकार को चुनौती दे रहे होंगे, तो हम ये भी कह रहे होंगे कि अब वक्त आ गया है कि हमारे कोई भी लोग, आपने एमपी का टिकट नहीं दिया मुजफ्फरपुर पान समाज के लोगों को, तांतीत्व एमएलए नहीं बनाया, नगर परिषद का चेयरमैन नहीं बनाया, आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बनाया, प्रमुख नहीं बनने दिया। अब हम खड़े हुए हैं। अगर हम 25,000 के साथ आपके सामने हैं
तो अब हम अपने लिए वोट मांगेंगे। हमारा मुजफ्फरपुर का कोई तांती तत्वा एमएलए होगा, एमपी होगा, ये भी हम उस दिन ऐलान करने की काम करेंगे। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है फिर? देखिए, हमने कहा है कि हाँको रथ हम पान है। इसका मतलब ही होता है कि हम जब तक रथ को हाँकते रहेंगे तब तक सरकार को मजबूर न करने, और वो आके कहे कि रोको रथ तुम पान हो, तो जब तक सरकार कहेगी नहीं रोको रथ तुम पान हो, ये रथ निर्बाध रूप से चलता रहेगा। पटना से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से यूपी जाएगा। और आपको बता दें कि पूरे भारत में तांती तत्वा पान मिला के 5 करोड़ हैं हम लोग, और ये 5 करोड़ की आग जिस दिन जलेगी वो दिन पान का पीएम भी होगा, पान का सीएम भी होगा। आप देखेंगे इस बात को। और मुझे लगता है कि 2025 का सीएम अगर किसी को बनना है, अगर कोई सपना देख रहा है, तो बिना तांती तत्वा के ये संभव नहीं होने वाला है। ये हाँको रथ हम पान सुनिश्चित करेगा। ये पहले हम ये आपको ये हमारी व्यवस्था तैयारियां से पहले हम ये बता दें कि हाँको रथ हम पान है, इसका आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि 9 साल पहले बिहार सरकार ने हमें आरक्षण का सुविधा दिया, तांती तत्वा को पान के साथ जोड़कर लाभ दिया, और 9 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। परंतु बिहार सरकार और डबल इंजन की सरकार ने हमें रिव्यू पिटीशन में नहीं गए और हमें तुरंत में है उनका नोटिफिकेशन पर विचार करते हुए उन्होंने दूसरा नोटिफिकेशन निकाल दिया कि तांती तत्वा को अनेक्चर 1 में जोड़ा जाए। तो ये जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हमारा निरस्त किया गया आरक्षण को, उस दिन से पूरे बिहार में समाज के बीच में एक चिंगारी नहीं, एक ज्वाला नहीं, एक मशाल बन के सीने में जल रहा है कि अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए इसी के नेतृत्व में इंजीनियर IP गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पान महासंघ के, उन्होंने सर में कफन बांध करके पूरे बिहार के यात्रा पर निकल गए रथ के साथ भितहरवा गांधी आश्रम से। और बिहार में अभी पूरे बिहार का एक ही चर्चा है, राजनीतिक से लेकर सामाजिक संगठन तक बीच में बिहार में क्या हो रहा है। तो सारे के लोगों के जुबान पे है पान तांती का एकाधिकार रैली है, हाँको रथ चल रहा है, जिसका नेतृत्व तांती गुप्ता कर रहे हैं। और उन्होंने शपथ लिया है कि दिल्ली का जो देख लीजिए अन्ना हजारे आंदोलन, उनके आंदोलन से दिल्ली का सिंहासन और सत्ता बदल सकता है। जेपी आंदोलन से देश और प्रदेश की सत्ता सिंहासन बदल सकता है। तो हमारा भी आंदोलन हाँको रथ पान के आंदोलन से आने वाला चुनाव में सिंहासन डगमगाएगा, बदलने की पूरी ताकत रखता है। रैली में 4 जिला का क्लस्टर जिला में है, और सिर्फ मुजफ्फरपुर की पान समाज की आबादी 1,75,000 है। तो हम आशा करते हैं कि चारों जिला में लाख से भी अधिक संख्या में हम लोग उपस्थिति होंगे और पूरे बिहार को ये मैसेज सूचना देंगे कि पान समाज के लोग सोए नहीं, अब जग गए हैं और संगठित भी है, और देश का दिशा का, बिहार का दिशा भी तय करेगा, अपने अधिकार लेके रहेगा। 10 तारीख को एक महारैली होने जा रहा है, क्या इस पे? देखिए, आप हमारे प्रिंट मीडिया के भाइयों, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और सबसे पहले अभी जो हिंदुओं का सबसे महापर्व छठ है, उसकी शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से मुजफ्फरपुर साथ साथ पूरे बिहार वासियों को मैं दे रहा हूं। और जहां तक रैली की बात है, आप रैली बोल रहे हैं, मैं इसे आंदोलन बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आंदोलन का रथ लेकर 6 अक्टूबर से भितहरवा तक चल चुका हूँ, जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था और देश को आज़ादी मिली थी। अब उस जगह से मैं प्रण लेके चला हूँ कि मुजफ्फरपुर के पान समाज को जब तक आरक्षण मैं नहीं दिलवाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हमारे पूरे मुजफ्फरपुर जिलेवासी एकदम आतुर है छठ पड़ना के 2 दिन के बाद मुजफ्फरपुर के सगरी सरैया की धरती पर आंदोलन में हिस्सा बनने के लिए। कितने लोग होंगे शामिल? मैदान में छोटा पड़ जाए, अप्रॉक्स 50,000 मैदान में छोटा पड़ जाए। सर, 10 तारीख को आप आंदोलन का एक रैली निकालने जा रहे हैं, कैसे इसको आप लोग? जो अभी मुजफ्फरपुर में 10 तारीख को जो रैली होने जा रहा है वो ऐतिहासिक होगा। हमको लगता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री के रैली में जितना भीड़ होता है उससे ज़्यादा भीड़ होगा, और जो मैदान है वो भर करके शायद रोड वगैरह सब जाम हो जाएगा।
ये 4 जिला का रैली है। चारों जिला के हमारे स्वजाति बंधु 5 समाज के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोगों से ज़्यादा उत्सुकता हमारे समाज के लोगों में है, गांव ग्राम में है। किसी भी रैली में कभी भी नाम। मेरा नाम रामचरित्र दास, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।